बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला आया है रूठे दिलों को मनाने, अपनों को फिर से वो अपना बनाने। पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला सौतेला सौतेला। मैं देखना चाहता हूँ पंडित जी कि वो प्यार वो जो अपने उस परिवार से करते हैं, वही प्यार उनकी आंखों में मेरे लिए पैदा होता है या नहीं। मैं खुद देखना चाहता हूँ। हमारी ड्रिंक को हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से सभी नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप मिल गई है। अगर तुम दौड़ते दौड़ते मुझसे आगे निकल जाते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हें इस तरह मेरा रास्ता नहीं काटना चाहिए था। जीजा जी के सारे गुण तो विशेष में आए हैं। लगता है शुभम को तो आप कहीं से चक्कर चला के उठा लाए हैं। शुभम, मॉम, तुम ऐसे खाना छोड़कर क्यों चले आए? ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, मेरा पेट तो भर चुका है। मैं जानती हूँ नारायण की बात का तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन बुरा हम सबको लगा। तुम्हारे डैड ने तो उसे डांट भी दिया। डांटने से क्या होगा मॉम? हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। उन्होंने सच ही कहा है कि मुझ में वो खूबियां नहीं जो विशेष में है। विशेष सचमुच विशेष है मां। ऐसी बात नहीं है बेटा। तुकबंदी कर लेने से या शतरंज में एक्सपर्ट होने से कोई विशेष नहीं हो जाता। ये इंसान की खूबियां नहीं है। इंसान की असली खूबियां हैं उसकी सच्चाई, ईमानदारी, मासूमियत, और वो तमाम खूबियां तुम में है शुभम। मैं जानता हूं मां, आप मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, समझाने की कोशिश कर रही हूं। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे मामा ने की। अपने आप को विशेष के पैमाने पर मत तोलो। विशेष विशेष है और तुम हो। लेकिन मुझे तो हमेशा विशेष के साथ ही कंपेयर किया गया ना, हमेशा। बचपन में मेरी ट्यूशन टीचर कहती थी, देखो विशेष की राइटिंग देखो, तुम ऐसा क्यों नहीं लिखते? देखो उसके मार्क्स देखो, तुम ऐसे मार्क्स क्यों नहीं ला सकते? विशेष जो काम कर सकता है वो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्यों मॉम, क्यों? शायद वो तुम्हें इंस्पायर करना चाहते हो।
शायद वो समझते हो कि तुम भी वो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें खुद अपनी काबिलियत का पता नहीं है या उस पर भरोसा नहीं है? नहीं मॉम, सच तो ये है कि मेरी कैपेबिलिटी पर किसी को भरोसा था ही नहीं, इसलिए सबने मुझको ये एहसास दिलाया कि मैं सेकंड क्लास हूं, हर बात में सेकंड। यहां तक कि डैड का प्यार भी मुझे उतना नहीं मिल सका जितना विशेष को। पागल, वो तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना विशेष को, या शायद उससे भी ज्यादा। तो कभी जाहिर क्यों नहीं करते? तुमने कभी अपना प्यार जाहिर किया है अपने डैड पर? क्या तुम विशेष से कम प्यार करते हो अपने डैड को? बोलो। एक बात याद रखना शुभम, एक पौधा अपने फूलों को भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने पत्तों को। दुनिया भले ही सिर्फ फूलों की खूबसूरती को देखे, लेकिन एक पौधा अपने पत्तों की खूबी को जानता है। जो काम पत्ते कर सकते हैं वो फूल कभी नहीं कर सकते। और जानते हो शुभम, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? तुम विशेष जैसे नहीं हो, तुम अलग हो। अपनी इस खूबी को हमेशा बनाए रखना शुभम, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। मॉम, मुझे भूख लगी है। मैंने ठीक से खाना नहीं खाया मॉम। मैं यही भिजवाती हूँ। मैं जानती हूँ पापा आप अपसेट है। मामा ने जो शुभम भैया के लिए कहा आपको अच्छा नहीं लगा, है ना? हाँ वो तो है, पर हमें ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि शुभम ने नारायण को ये सब कहने कैसे दिया। वो भी हमारा ही बेटा है, फिर उसमें वो सारी खूबियां क्यों नहीं जो हमारे विशेष में है। सब में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, और शुभम भैया में भी है। और फिर तुकबंदी करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक्चुअली मुझे पता है वो उस वक्त किसी और सोच में होंगे, इसलिए। किसी और सोच में? कोई और टेंशन है उसे? अरे पापा, अब बात तो टेंशन वाली ही है। अगर उनके कॉलेज की कोई लड़की ये जानने के बाद भी कि वो मिस्टर विक्रम आर्य के बेटे हैं उन्हें इम्पोर्टेंस ना दे तो टेंशन तो होगी ना। और अगर इम्पोर्टेंस दे तो और टेंशन। तो मामला ये है, हम नहीं जानते थे कि हमारे बड़े साहबजादे भी अपने सीने में दिल रखते हैं। स्नेहा, ये इश्क होता है ना, वो आदमी को कुछ बनाए ना बनाए शायर जरूर बना देता है। चलो, शुभम भी तुकबंदी कर लेगा। वैसे लड़की कौन है, कैसी है? देखी तो नहीं, लेकिन शुभम भैया की पसंद है, अच्छी ही होगी। क्या बात है भैया, किसके फोन का इंतजार कर रहे हो? नहीं तो नहीं, किसी का फोन आने वाला है। किसका? वही जिसने अपना फोन नंबर तक देने से इनकार कर दिया था। What? जी हाँ, जब इन्होंने उससे अपना सेल नंबर मांगा तो वो मैडम बोली कि मैं सोचकर बताऊंगी। तो ये उसे अपना नंबर देकर आ गए और कहा कि जब आप सोच लेंगी तो मुझे फोन कर लेना। चलो, कम से कम इतना तो किया। क्या फायदा? अरे जो लड़की इन्हें अपना सेल नंबर तक नहीं दे रही है वो इन्हें फोन करेगी? इम्पॉसिबल। वो फोन जरूर करेगी। अगर मेरी लगन सच्ची है तो वो फोन करेगी।
That's the spirit. ये कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता है, गट्स भी होना चाहिए। किसका फोन है? कोई नया नंबर है 026874। ये नंबर कहाँ का है? जू सहार। उसका घर कहाँ पर है? जूहू में। फिर तो आई थिंक उसी का फोन होगा। लेट मी सी। हेलो। या जस्ट अ मिनट। उसी का फोन है भैया, बात करो। हेलो, यस, शुभम बोल रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? उसने ऐसा क्या ऑफर कर दिया जो आपने ठुकरा दिया? 2 लाख का पर्सनल लोन। ये कामिनी का फोन नहीं था। What? किसी बैंक का फोन था। What? भैया एक बात कहूँ, आई थिंक इंतजार करना बेकार है। उनको अगर फोन करना होता ना, अब तक कर चुकी होती। Exactly. हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसे किसी बात का, किसी दिन का इंतजार हो। किसका? पता नहीं। अरे भाई, इतनी कामचोरी भी अच्छी नहीं होती। कितनी बार समझाया यार कि किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले एक बार पढ़ लिया करो। लेकिन नहीं, कहाँ मेहनत कहाँ होगी ना तुमसे। आप क्या चाहते हैं कि आपका काम भी मैं ही किया करूं? क्यों? मैंने तुझे कंपनी का लीगल एडवाइजर इसलिए अपॉइंट किया है कि तू हर पेपर पढ़े, उसमें कोई गलती हो तो उसे ठीक करे और फिर मेरे पास साइन के लिए ले आए। अच्छा, और मान ले अगर गलती से कोई गलती रह जाए तो? अब तू इतना बूढ़ा तो नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी काबिलियत पर शक करने लगूं। और फिर तेरे नाम के आगे इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी हुई हैं, MA, LLB, पता नहीं क्या क्या। थोड़ा बहुत उसका तो मान करना पड़ता है ना मुझे। थैंक्स, आई एम सिंपली ऑनर्ड। कितनी देर तक बकबक की तूने? इतने वक्त में तूने कागज पढ़ लिया होता अब तक। अच्छा, इन बातों को छोड़, बता क्या पिएगा? अरे भाई, जो मैं पीऊंगा वो तू पिलाएगा नहीं, और जो तू पिलाएगा वो मैं पीता नहीं, इसलिए रहने दे इसे। वैसे एक पार्टी तो बनती है अपनी। पार्टी? कैसी पार्टी? लो, कैसी पार्टी? अरे भाई, तेरा देहाती ड्रिंक कल्चर एंड स्पोर्ट्स बॉडी की तरफ से एक ऑफिशियल ड्रिंक बन गया है। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की स्पॉन्सरशिप तेरी फर्म को हासिल हुई है, तब तो जश्न होना चाहिए ना, कि इसमें भी कंजूसी। हाँ नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि हमारी कामयाबी का जश्न किसी की नाकामी का मजाक उड़ाए। वैसे भी देवराज चौधरी मुझे अपनी नाकामयाबी का कारण समझता है। उसने तो मुझे धमकी दे डाली है कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। धमकी दी? हाँ, कल फोन आया था। और ये बात तू मुझे अब बता रहा है? उसी वक्त पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवानी चाहिए थी, फिर मैं देखता कि उसे कैसे हिरासत। नहीं महेश, मुझे उसकी धमकी में बदले का गुस्सा कम और एक हारे हुए आदमी का विलाप ज्यादा नजर आ रहा था। और हारे हुए आदमी से क्या लड़ना? वो हारा हुआ नहीं है विक्रम। डोंट मिसइंटरप्रेट हिम। वो जख्मी है, और जख्मी दुश्मन और जख्मी सांप दोनों ही खतरनाक होते हैं, हमेशा पलट कर वार करते हैं। इसलिए उसकी धमकी को इतना लाइटली मत लेना। बहुत ही नालायक और बेशरम किस्म का इंसान है। माइंड यू विक्रम, वो तुमसे अपना बदला जरूर लेगा। Why are you so upset? अगर वो एक आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, तो उसे उखाड़ कर फेंक दो। और ये काम तुम्हारे लिए नारंग बड़ी आसानी से कर सकता है। उसे तो बस मैं उसे मारना नहीं चाहता, मैं तो उसे हराना चाहता हूं। उसे वो सारी तकलीफ देना चाहता हूं जो मैंने झेली है।
मलिका, मैं उसकी सोच को खत्म करना चाहता हूं, उसकी सोच को। लेकिन कैसे? कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा हूं कि कैसे। भाई 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 वो क्या बात है छोटे? भाई वो जो 50,000 रुपए आपने मुझे दिए थे ना, वो तो गाड़ी की रिपेयरिंग में ही खत्म हो गए। ऊपर से मेरे और पैसे उसमें लग गए, इसलिए मेरा हाथ थोड़ा शॉर्ट चल रहा है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। ओह, तो तुझे पैसा चाहिए? हाँ, अगर देखा, वहां उस विक्रम आर्या ने मेरा बिजनेस, मेरा दिमाग, सब कुछ खराब कर रखा है, और यहां ये, इसे सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से। भाई मैं तो What मैं तो? Do you know the situation? अगर इसी तरह विक्रम आर्य के ठंडाई ड्रिंक ने हमें हर कदम पे मात दिया ना, तो बहुत जल्दी हमारी कंपनी को ताला लग जाएगा, ताला। और हम एक एक पैसे को मुहताज हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ओ कम ऑन, डोंट वरी भाई। अरे मैं हूं ना। अच्छा, डोंट वरी ये है ना। क्या कर लेगा तू विक्रम आर्या का? क्या कर लेगा तू? वो आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप हासिल कर चुका है। कल हमारे सारे डीलर्स को कैप्चर कर चुका होगा। तू क्या कर लेगा? बात करता है। न जाने उसकी ड्रिंक में ऐसा क्या है जो उसकी ड्रिंक को हाथ लगाने के बाद कोई किसी और ड्रिंक को हाथ ही नहीं लगाना चाहता। न जाने ऐसा कौन सा नशा है। नशा? नशा? भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई उसकी ड्रिंक में कोई नशा मिला? नहीं, विक्रम आर्य जैसा आदमी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। इट इज अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, समझे? मलिका, ये बात तुम जानती हो कि उसकी ड्रिंक में कोई नशा नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि उसकी ड्रिंक में कोई नशा नहीं है, मगर पब्लिक तो ये बात नहीं जानती ना। क्यों भाई? लेकिन देवराज, वाह छोटे, तूने तो कमाल कर दिया यार। तूने तो देवराज चौधरी को हिला दिया आज। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? छोटे, तुझे पैसा चाहिए था ना? कितना चाहिए बोल? अरे बोल ना। अच्छा एक काम कर, तुझे जितना भी पैसा चाहिए अकाउंटेंट के पास जा और ले ले, जितना भी पैसा चाहिए। ओके? थैंक्स भाई। लेकिन देवराज, तुम पैसे। मलिका, तुम नहीं समझोगे। अब विक्रम आर्या को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आंखों में ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ ले।